तो वहीं दिल्ली में सांसदों के लिए फ्लैट बनकर अब तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बहुमंजिला फ्लैटों का शुभारंभ करेंगे। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने फ्लैट आवासीय का प्रधानमंत्री मोदी जो है उद्घाटन करेंगे। वहीं आपको बता दें परिसर में पौधारोपण भी जो है प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही साथ श्रमजीवियों से संवाद भी पीएम मोदी करेंगे। दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट जो है बनकर तैयार हो चुका है, जिसका आज खुद प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आवासीय परिसर में एक सिंदूर का पौधा भी लगाएंगे। तो दिल्ली में सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट जो है बनकर तैयार हो चुका है। खड़क सिंह मार्ग पर यह फ्लैट बनाया गया है और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस फ्लैट का निर्माण किया गया है। खुद आज प्रधानमंत्री आपको बता दें इस फ्लैट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ ये भी बता दें यहाँ पर पौधारोपण भी करेंगे और श्रमजीवियों से संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो वहीं आंचल यादव ने सांसदों के लिए बनाए गए फ्लैट जो बनाए गए हैं उनका जायजा लिया। मौके पर पहुंचकर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज एक और सौगात जो है दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देने वाले हैं। सौगात है सांसदों के लिए फ्लैट्स की। देखिए बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसद आवासीय फ्लैट जो है वो तैयार किए गए हैं, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होना है। और इस दौरान देखिए इस 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स और ये बिल्डिंग बनाकर तैयार की गई हैं, जिसका उद्घाटन आज पीएम करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पौधारोपण भी करेंगे और साथ ही देखिए सिंदूर के नाम से वृक्षारोपण भी करते हुए, यानी कि पौधारोपण करते हुए सिंदूर का वो भी नज़र आने वाले हैं। साथ ही अगर बात करें तो देखिए अत्याधुनिक सुविधाओं से ये फ्लैट जो है लैस रहने वाले हैं। हर एक फ्लैट का 5000 वर्ग फुट क्षेत्रफल जो है वो रहने वाला है। और जिस तरह से देखिए ये फ्लैट तैयार किए गए हैं, इससे सांसदों को काफ़ी सहूलियत भी मिलती हुई दिखाई देगी। और जैसा कि देखिए तैयारियों की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरे क्योंकि इस पूरे फ्लैट्स का उद्घाटन होना है। 184 टाइप 7 फ्लैट हैं, पुष्पों से सजाया गया है। और साथ ही देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन होना है, तो एक चेकिंग अभियान भी यहाँ पर लगातार जो है चल रहा है। और अब से कुछ ही समय में देखिए रूट का डाइवर्जन भी किया जाएगा, यानी कि ये कहा जा सकता है कि टाइप 7 फ्लैट्स की जो बड़ी सौगात है वो सांसदों को मिलने वाली है, जिसका उद्घाटन आज बाबा खड़क सिंह मार्ग पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं संसद के मानसून सत्र का 16वां दिन आज है। वित्त मंत्री नया इनकम टैक्स बिल जो है पेश कर सकती हैं। संसदीय समिति ने बिल में बदलाव के जो सजेशंस थे वो दिए थे। संसद के मानसून सत्र का 16वां दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रिवाइज इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर सकती हैं। 31 सदस्यों वाली सिलेक्ट कमेटी की ओर से बदलाव के सुझावों के बाद सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया था। संसदीय समिति ने 21 जुलाई को लोकसभा में रिपोर्ट पेश की थी। कमेटी ने सुझाव दिए थे कि बिल में चीजों को और अधिक स्पष्ट और सख्त करना चाहिए, अनक्लियर चीजों को हटाना चाहिए और नए कानून को मौजूदा फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी ने 4584 पन्नों की रिपोर्ट में कुल 566 सजेशन और रिकमेंडेशन दिए थे। तो आज मानसून सत्र का 16वां दिन है। वित्त मंत्री सीतारमण जो है नया इनकम टैक्स बिल पेश कर सकती हैं। तो संसद के मानसून सत्र का 16वां दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रिवाइज इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर सकती हैं। आपको बता दें 31 सदस्यों वाली सिलेक्ट कमेटी की ओर से बदलाव के सुझाव जो थे दिए गए थे। तो संसदीय समिति ने 21 जुलाई को लोकसभा में रिपोर्ट पेश की थी। कमेटी ने सुझाव दिए थे कि बिल में चीजों को और अधिक स्पष्ट और सख्त करना चाहिए, अनक्लियर चीजों को हटा देना चाहिए और नए कानून को मौजूदा फ्रेमवर्क के साथ जोड़ना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी ने 4584 पन्नों की रिपोर्ट में आपको बता दें कुल 566 सजेशन और रिकमेंडेशन दिए थे। अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल है। आंचल, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि मानसून सत्र का 16वां दिन है और ऐसे में वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण जो है नया बिल जो है पेश कर सकती हैं। बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स का नया बिल जो है वो आज संसद में पेश किया जा सकता है और पहले देखिए इस बिल को लेकर भी काफ़ी विरोध देखने के लिए मिला था, लेकिन एक बार फिर से ये बिल जो है पेश किया जाएगा। और जैसा कि फरवरी में इस बिल को वापस लिया गया था, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इस बिल को पेश किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए विपक्ष ने भी रणनीति बनाई है कि विपक्ष हंगामा करने वाला है और साथ ही देखिए विपक्ष जो SIR का मुद्दा है, वोटों में धांधलीबाजी का मुद्दा है, इसको लेकर आज संसद से लेकर सड़क तक, चुनाव आयोग तक जो है एक बड़ा मार्च करने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए जयराम रमेश की हम बात करें तो चुनाव आयोग ने उनको 12 बजे तक का वक्त दिया है, यानी कि बातचीत करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष है सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग तक एक बड़ा मार्च करने की तैयारी में है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार तो देखिए इनकम टैक्स वाला जो संशोधन वाला बिल है उसको पेश करेगी, लेकिन वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी संसद जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकती है, यानी कि बड़ा हंगामा संसद में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि 16 दिन है और लगातार देखिए 16 दिन डे 1 से लेकर अब तक कोई भी ऐसा विधेयक नहीं है जिसको लेकर सार्थक रूप से कोई चर्चा हो पाई हो। और आज हालांकि सरकार जो है नए इनकम टैक्स संशोधन वाले पे यहाँ पर विधेयक पेश कर सकती है, लेकिन बावजूद इसके यही उम्मीद है कि जिस तरह से जो हालात दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार जो है SIR के मुद्दे पर संसद के अंदर चर्चा क्यों नहीं कर रही है, इस मुद्दे पर पल्ला क्यों झाड़ रही है, लगातार विपक्ष ये आरोप सरकार पर लगा रहा है। हालांकि देखिए यही कारण है कि विरोध भी आज हमें देखने के लिए मिलेगा, मकर द्वार पर भी विरोध देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद से देखिए चुनाव आयोग कार्यालय तक विरोध करते हुए जाने वाले हैं, विपक्ष के तमाम सांसद उसमें मौजूद रहने वाले हैं। और वो भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा की कठपुतली बन चुका है, उनके इशारे पर काम करता है। इस तरीके के तमाम आरोप अब तक चुनाव आयोग पर लगते आए। हालांकि बीजेपी के तमाम सांसद ये कह रहे हैं कि अगर इनके पास धांधलेबाजी के कोई भी इस तरीके के सबूत है तो संसद में पेश करें, नहीं तो इस हंगामे को बंद करें, क्योंकि बेवजह किया जा रहा है। लोगों की जो कह सकते हैं गाड़ी कमाई है, जो टैक्स का पैसा है, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है। और अब तक देखिए करोड़ों रुपया जो है वो जो कि लोगों की टैक्स का पैसा है वो संसद के जिस हंगामा जो देखने को मिला उसकी वजह से व्यर्थ होता हुआ दिखाई दिया है। इसलिए अब देखना ये होगा कि क्या आज इनकम टैक्स विधेयक जो है वो पेश हो सकता है या फिर एक बार फिर से विरोध के सुर नजर आएंगे। ठीक है आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।